We believe you all are doing very good. हम विश्वास करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, ठीक हैं। Our God is good all the time. हमारा परमेश्वर हर समय भला है, In good times and bad times. अच्छे समय में और बुरे समय में। Bible says like और this. बाइबल में ऐसे कहा गया है, Taste and see और चख और देख, that the Lord is good. चख और देख यहोवा भला है। He is always good. परमेश्वर हमेशा भला है। Right? We have to believe He is good. हमें विश्वास करना होगा वो परमेश्वर भला है, Because He is our Father. क्योंकि वो हमारा पिता है। So in 2021, तो 2021 में I want to encourage you मैं all आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ। with Jesus in your boat. यीशु मसीह जब हमारी नाव में होते हैं, Storms may come, तूफान हो सकता है, तूफान आए, you won't sink. लेकिन आप डूबोगे नहीं। If Jesus is in your life, अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में है, storms may rock you, तूफान हो सकता है आपको हिला दे, they may shake you, हो सकता है कि आपको डगमगा दे वो, but they will not destroy you. लेकिन वो आपको नाश नहीं You करेंगे will not sink in that और आप उसमें तूफान में नहीं डूबोगे, because Jesus is on our side. क्योंकि यीशु मसीह हमारी तरफ है। So there was a one woman. तो वह एक समय एक औरत थी, She have a desire to buy horse, और उस औरत के पास इच्छा थी कि वो एक घोड़ा खरीदे, but her husband don't like to or buy लेकिन उसका जो पति था उसको नहीं पसंद था कि वो घोड़ा खरीदे, because husband know about horse. क्योंकि उनका जो पति था वो जानता था घोड़ों के बारे में, To maintain it take lots of hard work और घोड़ों की देखभाल करना बहुत ही ज्यादा इसमें मेहनत लगती and है lots of money it will और take. बहुत सारे पैसे लगते हैं। So because of that he said to her, no need to buy. और इसी कारण उसके पति ने उससे कहा कि हमें जरूरत नहीं है खरीदने But की, still she have a desire to buy. लेकिन फिर भी उस औरत के पास इच्छा थी घोड़ा खरीदने के And लिए। some of her friends, और उसके कोई दोस्त, they want to give offer that horse. और उसके कुछ दोस्त थे, जो औरत के कुछ दोस्त थे, वो उनको घोड़ा देना चाहते थे, So she took from them. और उसने उस घोड़े को ले लिया। So she began to take care तो घोड़े की देखभाल करना उसने and शुरू कर feeding दिया them और घोड़े को खिलाना शुरू किया and making exercise और horse. घोड़े को हमेशा हर रोज वो है व्यायाम करवाती थी। After some days, और कुछ दिनों के बाद it's become a very difficult for her और ये उस औरत के लिए बहुत ही मुश्किल होता गया, because it cost so much expensive. क्योंकि ये बहुत ज्यादा उनके लिए महंगा होगा, बहुत सारे पैसे लग रहे थे। So because of that, और इसी के कारण they went to financial debt और वो जो है आर्थिक रूप से वो कर्ज में डूब गए, because she have to do in homework, क्योंकि उसको घर में काम करना she होता have था to do work in workplace. और उसको अपने जहाँ काम करने जाती थी वहाँ काम It's करना होता become था, a very pressure for her. और ये उसके लिए बहुत ज्यादा बोझ बन गया, दबाव हो गया उसके लिए। But after that, और उसके बाद she faced this all problem और उसने ये सारी समस्याओं का सामना किया, because already husband said to her, क्योंकि पहले उसके पति ने उसे कह दिया था he say no, और उसने कहा नहीं, but she say yes, I will buy. लेकिन उस औरत ने कहा हाँ मैं खरीदूंगी, So he just allow her. और उसके पति ने बस उसे अनुमति दी। You know, same way in our life. और उसी तरीके से हमारे जीवन में भी, You know, God says something, और परमेश्वर कुछ और कहते हैं, we want to do that one. हमको करना चाहते हैं We want to go in that way. और हम उस रास्ते पे जाना चाहते हैं, Right? Later we'll face all the और problems. बाद में हम सारी समस्याओं का सामना करते हैं। Don't say yes और आप हाँ ना कहें if God says no. अगर आप हाँ ना कहें अगर परमेश्वर नहीं कह रहे हैं कि ये मत करो, If God say no, अगर परमेश्वर कह रहे हैं नहीं, don't say yes. तो आप हाँ ना कहें। Do you know why people are facing many types of problems? क्या आप जानते हो क्यों लोग बहुत प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं? Reason is this one. और यही कारण है, Not agreeing with God. परमेश्वर के साथ सहमत ना होना, Not doing what God expecting. और जो परमेश्वर हमसे आशा रख रहे हैं वो नहीं करना। That's why in this world, इसीलिए इस संसार में, you know, filled with many evil people. और ये संसार बहुत सारे दुष्ट लोगों के साथ भरा हुआ You know, है, everywhere sickness is ruling. और हर जगह पे बीमारियां हैं, You know, killing each other. एक दूसरे को लोग मार रहे There हैं, is no love among people. और लोगों के बीच में कोई प्रेम नहीं है, You know, many wrong relationships. और बहुत सारे गलत रिश्ते हैं, बहुत गलत संबंध लोग You know, बना रहे हैं, suiciding themselves. और लोग जो है आत्महत्या कर रहे You know, हैं, cheating is और happening. लोग जो है धोखा दे रहे हैं, Even people forget to
how to love each और other. यहाँ तक कि लोग भूल चुके हैं कि कैसे एक दूसरे को प्रेम करना In है। families, many problems और happen. परिवारों में बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। You know, some people, when problems come, और कुछ लोग जब समस्याएं आती हैं, when they face challenges, जब वो चुनौतियों का सामना करते they हैं, began to blame God. और वो परमेश्वर पे दोष लगाना शुरू कर They देते हैं। began to blame वो Satan. शैतान को दोष लगाना शुरू They कर देते began हैं to blame on other और वो people. दूसरे लोगों पे दोष लगाना शुरू कर You देते know, हैं। for every problem, God is the not reason. और हर एक समस्या के लिए परमेश्वर कारण नहीं है। You know, some problems because of Satan will come. और कुछ समस्याएं शैतान के कारण भी You आती know, हैं because of others also it will और come, दूसरे लोगों के कारण भी कुछ समस्याएं आती हैं, but not from God. लेकिन परमेश्वर की ओर से You know, नहीं। if God allow any problems, अगर परमेश्वर कोई भी समस्याओं को हमारे जीवन में अनुमति देते हैं, not to destroy, हमें नाश करने के लिए for नहीं our betterment, और हमें बढ़ाने के लिए, for our good, हमारी भलाई के लिए, you want to make us strong. परमेश्वर हमें मजबूत बनाना चाहते हैं। Sometimes it's look like a, कभी कभी ऐसा लगता है oh, it's going to be very painful, ओ ये बहुत ही दर्द भरा होने जा रहा है, and feel like this is very strong और हम ऐसा महसूस करते हैं कि बहुत ही मजबूत है ये, because He is our heavenly Father. क्योंकि वो हमारा स्वर्गीय पिता है। He loves when we having blessings in our और life. वो परमेश्वर को बहुत ही अच्छा लगता है जब हमारे जीवन में हम आशीषित होते He हैं, want to see we are enjoying and having joy in our और life. वो परमेश्वर देखना चाहते हैं कि हम आनंद ले रहे हैं, हमारे जीवन में आनंद है। You know, He is our creator. और जानते हो वो परमेश्वर हमारे रचने वाला है, So don't blame God. तो परमेश्वर पे दोष ना लगाएं। We should not blame God. हमें परमेश्वर पे दोष नहीं We लगाना have to चाहिए। trust God. हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना We have चाहिए। to love Him. हमें परमेश्वर को प्रेम करना You चाहिए। know, we can see in the Bible हम many examples. बाइबल में बहुत सारी उदाहरणें देख सकते हैं। In Genesis, उत्पत्ति में God created everything. परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, He give all authority परमेश्वर ने सारा अधिकार दिया to Adam and Eve. आदम और हवा को, He tell them to rule everything. और परमेश्वर ने आदम हवा को कहा कि सब चीजों पे अधिकार हो He तुम्हारा। say everything you can eat, परमेश्वर ने कहा सब कुछ तुम खा सकते हो, but don't eat that fruit. लेकिन वो फल नहीं खाना। But they focus on that fruit. लेकिन उन्होंने उसी फल पे ध्यान दिया, They eat that fruit. उन्होंने वो फल खा लिया। What God say no, परमेश्वर ने जो कहा नहीं करना, but they say yes. लेकिन जो परमेश्वर ने कहा नहीं करना, उन्होंने उसको हाँ कहा, Because of that, और उसी के कारण they face consequences. और उन्होंने इस परिणाम को, उस नतीजे को भुगता। Because of that, they face problems. इसी कारण उन्होंने समस्या का सामना Not किया, because of God. परमेश्वर के कारण नहीं। He keep them. He give authority as a father. परमेश्वर ने उन्हें अधिकार दिया एक पिता होने के नाते। So many people, सो बहुत सारे लोग, you know, we came from them. हम उनसे आए हैं, So we receive a sinful nature. और हमने जो है पाप भरे एक स्वभाव को प्राप्त किया है। So we should not blame only them. और हमें आदम हवा को ही दोष नहीं लगाना है, You know, because we also doing some wrong things क्योंकि हम भी कुछ गलत कार्य करते हैं against God. परमेश्वर के विरुद्ध में। You know, God says something, परमेश्वर कुछ कहते हैं, people are doing another thing. लेकिन लोग कुछ और करते हैं, Because of that, we are facing all और problems. इसी कारण ही हम सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। You know, we are living in sinful world. और हम एक पाप भरे संसार में जी रहे हैं, You know, because of that, all the sicknesses, और इसी कारण सारी बीमारियां you know, all the fightings, और सारी लड़ाई झगड़े not because of God. परमेश्वर के कारण नहीं, He created everything before we born. और परमेश्वर ने सब कुछ बनाया हम जन्मे उससे पहले, You know, for our good. और हमारी भलाई के लिए। Right? When God give everything, जब परमेश्वर ने सब कुछ दिया, He give with excellence. परमेश्वर ने हमें सर्वश्रेष्ठ के साथ दिया, He created everything very good. परमेश्वर ने सब कुछ बहुत अच्छा बनाया। He knows our past. वो परमेश्वर हमारे बीते हुए समय को जानते हैं, He know our present. वो परमेश्वर हमारे वर्तमान समय को He जानते know हैं, our वो future. परमेश्वर हमारे भविष्य को जानते हैं, He is loving us वो unconditionally. परमेश्वर हमें अनंत काल का प्रेम करते हैं। You know, He is the Alpha and वो Omega. परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है। He know about us more than ourselves. वो परमेश्वर हमसे ज्यादा हमारे बारे में जानते हैं।
Don't blame God for any situation. और किसी भी परिस्थिति के लिए परमेश्वर पे दोष ना लगाएं। Me also many years और मैंने भी बहुत सारे साल blamed God और परमेश्वर पे दोष लगाया and I asked question, और मैंने सवाल पूछे why you परमेश्वर से, created me like और this? आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया You है? know, I'm not able to walk. मैं चल नहीं पाता हूँ I'm not able to study. और मैं पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ। So I used to blame God. तो मैं परमेश्वर पे दोष लगाया करता And था। I get angry on God मैं all the time. हमेशा परमेश्वर पे गुस्सा करता था। But when I come to know लेकिन जब मैंने जाना about Him, परमेश्वर के बारे में, about His heart, परमेश्वर के हृदय के बारे में, when I began to trust Him, जब मैंने परमेश्वर पे भरोसा करना शुरू when किया, I say to Him yes, जब मैंने परमेश्वर को हाँ कहा and He began to change my और life, परमेश्वर मेरे जीवन को बदलना and शुरू I कर दिया stopped blaming God, और मैंने परमेश्वर पे दोष लगाना बंद कर दिया, and I'm following whatever He's saying. तो मैं जो कुछ परमेश्वर कहते हैं वो मैं करना शुरू कर दिया। You know, now God made me a blessing for many people, अभी परमेश्वर ने मुझे बहुत सारे लोगों के लिए आशीष ठहराया है and He using me very well. और परमेश्वर मुझे बहुत अच्छी रीति से इस्तेमाल कर रहे I'm हैं। enjoying my life मैं अपने जीवन में आनंदित हूँ, आनंद ले रहा हूँ अपने जीवन का, by serving God, परमेश्वर की सेवा करने के द्वारा by serving people. और परमेश्वर के लोगों की सेवा करने के द्वारा He changed my life. परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया। You know, we can see some examples. हम कुछ उदाहरणें देख सकते हैं। You know, God created everything for our good, परमेश्वर ने सब कुछ हमारी भलाई के लिए ही बनाया है, for our health. हमारे स्वास्थ्य के लिए। You know, we can see banana. हम जो केला है, केले को देख सकते You हैं know, without covering. और केला बिना छिलके के, If banana come, अगर बिना छिलके के केला आता we cannot eat. हम नहीं खा सकते थे, You know, because of that, और इसी के कारण God designed every fruit in different way, और परमेश्वर ने हर एक फल को अलग तरीके से बनाया है, with different colors. अलग रंगों के साथ। Many animals. बहुत सारे जानवर You know, different kind of fishes. और अलग प्रकार की मछलियाँ। You know, He created water for us. परमेश्वर ने हमारे लिए पानी बनाया। Whatever we need exactly for our body, जो कुछ हमें जरूरत है हमारे शरीर के लिए, He keep in this earth. और परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे वो रखा। So God created everything for our good. तो परमेश्वर ने सब कुछ हमारी भलाई के लिए रचा। You know what some people are doing? लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं? You know, if we drink water, we'll get healthier. अगर हम पानी पिएंगे ज्यादा तो हम स्वस्थ रहेंगे। If we drink fruit juice, अगर हम जो फल का रस है, फल का जूस है वो we पीते will हैं get energy and strength. तो हम ताकत पाएंगे, हम ऊर्जा को पाएंगे। But people are making wine and whiskey. लेकिन लोग जो है शराब, वाइन, विस्की बना रहे हैं You know, it will spoil their life. और ये उनके जीवन को बर्बाद कर देगा। You know, God did something और परमेश्वर ने कुछ किया and our people are doing another thing. लेकिन हमारे लोग हैं जो कुछ और कर रहे You हैं। know, when we do against to God, जब हम परमेश्वर के विरुद्ध होकर करते हैं we will face lots of हम problems. बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हैं, We will destroy our lives. हम हमारे जीवन को नाश कर लेते हैं। It is not blessing for us. ये हमारे लिए आशीष नहीं है। You know, God created परमेश्वर ने बनाया a man एक मनुष्य for one woman, एक स्त्री के लिए, and for one woman, और एक स्त्री के लिए, He said one husband enough. और उन्होंने कहा कि एक पति काफी है। But what people are doing? लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? You know, one is not sufficient. और एक काफी नहीं है They maintaining 2 and 3. और वो 2-3 को जो है कर रहे हैं। Because of that, और इसी के कारण in families having many problems. परिवार में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं You know, many people divorcing each और other. बहुत सारे लोग एक दूसरे से तलाक ले रहे हैं। You know, when we do against to God, और जब हम परमेश्वर के विरुद्ध होकर करते you हैं know, we will face all the problems. हम सारी समस्याओं का सामना You करेंगे। know, when we see in this world, जब हम इस संसार में देखते हैं many things happening, बहुत कुछ हो रहा है, many bad things happening, बहुत बुरी बातें हो रही हैं, not because of God, परमेश्वर के कारण नहीं, because of our और disobedience. हम अनाज्ञाकारिता करते हैं अनाज्ञाकारिता के कारण। You know, when God says something, जब परमेश्वर कुछ कहते हैं it's look like a difficult, ये कठिन लिखता है, but when we see end point, लेकिन जब हम अंत में देखते हैं it is for our betterment. ये हमारी बढ़ोतरी के लिए ही होता है, It will become a blessing for us. ये हमारे लिए आशीष ही बनता है। Even though
difficulty, यहाँ तक कि कठिनाइयों में भी when we obey what God says, जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता करते हैं, जो We will परमेश्वर move कहते forward. हैं, हम आगे बढ़ेंगे, we will overcome हम problems. हर एक समस्याओं से बाहर आएंगे, He will help us to move forward. वो हमारी सहायता करेंगे आगे बढ़ने के लिए। Why people are facing different types of और problems? क्यों लोग हैं अलग प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, Those who not listening to God, और जो परमेश्वर की नहीं सुनते हैं, those who not agreeing with God, जो परमेश्वर के साथ सहमत नहीं होते हैं, those who obeying God, जो परमेश्वर की आज्ञाकारिता करते हैं, they will also face problems. वो भी समस्याओं का सामना करते They will हैं, also face challenges, वो भी चुनौतियों का सामना करते हैं, but they will be victorious. लेकिन वो विजयी होते हैं, They will overcome them. वो हर एक समस्या से बाहर आते हैं। When we not to agree with God, और जब हम परमेश्वर के साथ सहमत नहीं होते हैं, sometimes blessing turn into a curse. कभी कभी आशीषें जो होती हैं श्राप में बदल जाती हैं। We can have a lots of money. हमारे पास बहुत सारे पैसे हो सकते हैं, One sickness enough. और एक बीमारी काफी है। So when we disobey God, जब हम परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करते हैं, we may have a good job. हो सकता है कि हमारे पास अच्छी नौकरी हो, We can have a strength. हो सकता है हमारे पास अच्छी ताकत हो, We can have a influence. हमारे पास अच्छा प्रभाव हो, अच्छा नाम हो, That all can be curse. और ये सब कुछ श्राप हो सकता है। That's why don't say yes when God say no. इसीलिए जब परमेश्वर कहते हैं नहीं, तो आप हाँ ना कहें। If you say no to God, अगर हम परमेश्वर को ना कहते हैं, this one called तो disobedience. ये कहलाता है अनाज्ञाकारिता। Jesus said और यीशु in this मसीह ने way. कहा इस तरीके से, Matthew chapter 7 मत्ती उसका 7 अध्याय verse 26 और 26 वचन, says like this. और इस तरीके से कहता है, Anyone और जो कोई भी who hears my teaching जो कोई भी मेरी शिक्षाओं को सुनता है, does not obey, और जो कोई मेरी शिक्षाओं को सुनता है और आज्ञाकारिता नहीं करता है, it is foolish, और वो एक मूर्ख की तरह होता है, like a person और इस मूर्ख व्यक्ति की तरह होता है, who builds his house on the sand. और जो अपने घर को बालू पे, रेत पे बनाता है। When we build our house on the sand, जब हम हमारा घर बालू पे, रेत पे बनाते हैं, when तूफान come, जब तूफान आते हैं, when storms come, जब बड़े जो तूफान और आंधियां आती हैं, it will shake, और ये जो घर है वो जो डगमगाता है, our life will fall, हमारा जीवन जो है गिर जाता है, because it will not stay strong. क्योंकि ये मजबूत रीति से नहीं रह सकता। Jesus said like और this, यीशु मसीह ने ऐसा कहा है, whoever obey my teaching, जो कोई भी मेरी शिक्षाओं की आज्ञाकारिता करता है, they are wise man, वो बुद्धिमान व्यक्ति है। the one who build his house on the rock. ऐसा व्यक्ति जिसने जो अपने घर को चट्टान पे बनाता है, Whatever challenges और come, कोई भी चुनौतियां आए, whatever difficulty come, कोई भी कठिनाइयां आए, we will be strong, और हम मजबूत होंगे, we will be wise, और हम बुद्धिमान होंगे, we will move forward, हम आगे बढ़ेंगे, we will defeat the हम problems. समस्याओं को कुचल देंगे। Let us determine और आइए हम करते हैं, to listen God आइए हम अपने आप को जो हम निर्धारित करते हैं परमेश्वर को सुनने के लिए, and obey Him और उनकी आज्ञाकारिता करने by के लिए, saying yes to Him. और ये परमेश्वर को हाँ कहने के द्वारा Our salvation, हमारा उद्धार, our breakthrough, हमारा छुटकारा, your miracles, आपके चमत्कार, our blessings, हमारी आशीषें, it's depend on और ये निर्भर करती है believing on God. परमेश्वर पे विश्वास करने के It's द्वारा। based on trusting और ये God. परमेश्वर पे विश्वास, परमेश्वर पे भरोसा करने के आधार पे है। If you need salvation in अगर your हमें life, हमारे जीवन में उद्धार की जरूरत you have है, to trust Jesus. हमें यीशु मसीह पे भरोसा करना If है। you want breakthrough in your life, अगर हमारे जीवन में छुटकारे को चाहते we हैं, have to believe God. हमें ये परमेश्वर पे विश्वास करना है। God is not only with us, और परमेश्वर केवल हमारे साथ ही नहीं है, He is for us. लेकिन वो हमारे लिए है। God is for you. परमेश्वर आपके लिए है, God is for your family. परमेश्वर आपके परिवार के लिए है, Nothing cannot stop. और कुछ भी आपको नहीं रोक सकता, No one come against to और us कोई भी हमारे विरुद्ध में नहीं आ सकता, because God is for us. क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए है। How much for us? और जानते हो कितना ज्यादा वो हमारे लिए है। He give His one and only begotten और Son. परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, He loves us और वो unconditionally. हमें अनंत काल का प्रेम करते हैं, He give eternal life और to उन्होंने us. हमें अनंत काल का जीवन दिया है। God is for you. परमेश्वर आपके लिए है।
Jeremiah chapter 17, और यिर्मयाह उसका 17 अध्याय verse 7 said, उस वचन 7 कहता है, Blessed is the one who trusts in the Lord, और धन्य है वो जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है, whose confidence is in him. और धन्य है जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है, जिसका साहस उस परमेश्वर में है। Blessed the one who trusts in the और Lord. धन्य है वो जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं। In ending, I want to encourage you और all. मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ, Trust God परमेश्वर पे भरोसा रखें at any situation. किसी भी परिस्थिति में। Trusting God means परमेश्वर पे भरोसा रखने का मतलब है continually turning to Him, लगातार परमेश्वर की ओर मुड़ना, keep praying, प्रार्थना करते रहना, declaring God's word, परमेश्वर के वचनों की घोषणा करते रहना, and speaking positive things. और हमेशा सकारात्मक बातें बोलना। And trusting God, it's not always easy परमेश्वर पे भरोसा करना हमेशा आसान नहीं होता है, because of situation, और परिस्थितियों के कारण, because of problems, समस्याओं के कारण, because of challenges. चुनौतियों के कारण, So that's why और इसीलिए we have to build our trust again and और again. हमें बार बार हमारे भरोसे को बनाते रहना We है। have to keep trusting God. हमें परमेश्वर पे भरोसा रखते रहना We है। have to pray continually. हमें लगातार प्रार्थना करते Then रहना है। our trust will increase. फिर हमारा भरोसा बढ़ता है, Then we will be strong. और फिर हम मजबूत होते जाएंगे। You know, I want to tell one thing. और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, Don't go to God परमेश्वर के पास ना जाएं only when you need something, जब आपको कुछ जरूरत है, when you need blessing. जब आपको आशीषों की जरूरत We है। have to go to Him every day, हमें हर दिन परमेश्वर के पास जाना in है, every time, हर समय, in every situation, हर एक परिस्थिति में, because He is your Father. क्योंकि वो आपका पिता है, He is our Creator. वो हमें रचने वाला है, He gives us everything. और वो ही हमें सब कुछ देते हैं। He giving eternal life to वो us. हमें अनंत काल का जीवन दे He रहे हैं, giving strength. वो हमें सामर्थ्य दे रहे हैं। He is our source. वो परमेश्वर हमारा स्रोत है, He is our strength. वो हमारी ताकत है। So don't blame God. तो परमेश्वर पे दोष ना लगाएं। Today I challenge you. आज मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ, I'm challenging myself. मैं अपने आप को चुनौती दे रहा हूँ। Can you trust God with your finances? क्या आप परमेश्वर पे भरोसा कर सकते हो अपनी आर्थिक स्थिति के साथ? Can you trust God with your work? क्या आप अपने कार्यों के साथ परमेश्वर पे भरोसा कर सकते हैं? Can you trust God for amazing future? और क्या आप परमेश्वर पे भरोसा कर सकते हैं आपके अद्भुत भविष्य के लिए? Trust God for your partners. और आप अपने जीवन साथी के लिए भी परमेश्वर पे भरोसा रखें। Trust God with your time. अपने समय के साथ परमेश्वर पे भरोसा रखें। Trust God with your sicknesses. अपनी बीमारियों के साथ भी परमेश्वर पे भरोसा रखें, Because He is our helper. क्योंकि वो हमारा सहायक है। Trust God without any doubt. परमेश्वर पे भरोसा रखें बिना किसी संदेह के। You know, I want to give one suggestion और मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ to all young people, सारे जवान लोगों को, those who are going to get married, जो शादी करने वाले हैं, and those who have a lovers. जिनके पास प्रेमी हैं। I want to encourage you all. मैं आप सबको उत्साहित करना I चाहता want to give one tip for हूँ, you. और मैं आपके लिए एक टिप देना चाहता हूँ। You know, when we are love, जब हम प्रेम में होते हैं, a boy or girl, लड़का और लड़की they will see only one side. वो एक तरफ ही देखते हैं, They are not able to see other वो side. दूसरी तरफ देख नहीं पाते हैं, They don't know about his character. और वो उनके चरित्र के बारे में नहीं You जानते know, हैं। outside they may look like very handsome, हो सकता है कि बाहर वो बहुत ही सुंदर दिखते हों, very good, बहुत ही अच्छे, very beautiful, बहुत ही girls. सुंदर, लड़कियों के लिए बहुत ही सुंदर दिखती हों, But other side is not like that. लेकिन दूसरी तरफ ऐसा नहीं होता You know, है। they may have many girlfriends and हो सकता है boyfriends. उनके पास बहुत सारे प्रेमी प्रेमिका हो। You know, when we see one side, जब हम एक तरफ देखते हैं, you know, we don't know what is their intention. हम नहीं जानते उनका इरादा क्या है, Why they are loving us, we don't वो know. क्यों हमें प्रेम कर रहे हैं, हम नहीं जानते। So that's why we have to be very careful. इसीलिए हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक रहना You know, होगा। even families also will say, यहाँ तक कि परिवार भी कहते oh, हैं he is not good वो guy. अच्छा व्यक्ति नहीं है।
but still we will not obey लेकिन फिर भी हम आज्ञाकारिता नहीं करते because हैं, people think love is blind. क्योंकि लोग सोचते हैं प्यार अंधा होता But है। if we go with blindness, लेकिन अगर हम अंधेपन के साथ ही जाते हैं, you are going to struggle. आप ही समस्या का सामना You करोगे are going to face और problems. आप ही समस्याओं का सामना You know, करने जा many रहे हो। people they think this guy is right. बहुत सारे लोग सोचते हैं ये व्यक्ति सही है, Oh, this one is right. और ये सही है। They think whatever I think that's it right. वो सोचते हैं जो कुछ मैं सोच रहा हूँ वही सही है। Like that, many people cheating by people. इस तरीके से बहुत सारे लोग जो दूसरे लोगों You से know, धोखा खाए many हैं, young people बहुत सारे जवान लोग they're struggling. वो समस्या में हैं, They're stuck. वो वहीं पे रुक चुके हैं। You know, those who think this guy is best, जो सोचते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा है they become a drunkard. और वो शराबी बन जाते हैं। After marriage, शादी के बाद even they're killing. यहाँ तक कि वो मारते हैं। You know, we don't want to see anybody like that. हम नहीं देखना चाहते किसी को भी इस तरीके से। So that's why इसीलिए we need to agree with God. हमें परमेश्वर के साथ सहमत होना है। We should not go against God. हमें परमेश्वर के विरुद्ध नहीं You जाना know, है। when we go, जब हम विरुद्ध जाते हैं we will fall in the ditch. और हम जो है गड्ढे में गिर जाते हैं। So today I am encouraging you, आज मैं आपको उत्साहित करता हूँ, trust God for your marriage life. परमेश्वर पे भरोसा रखें अपने शादीशुदा जीवन के He लिए, can give best person और for you. परमेश्वर आपको सबसे अच्छा व्यक्ति दे सकते You हैं। know, don't worry about anything. और किसी बात के बारे में चिंता ना करें। If you trust God, अगर आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, we don't doubt Him. हम परमेश्वर पे संदेह नहीं करते हैं। Whenever doubt comes, जब कभी संदेह आते हैं, fill your heart अपने हृदय को भरें with word of God, परमेश्वर के वचनों के साथ, with promises of God. परमेश्वर के वायदों के साथ। Speak positive words हमेशा सकारात्मक शब्द बोलें। and every day spend time with Him. हर दिन परमेश्वर के साथ समय बिताएं You know, spend time with godly people. और परमेश्वर के लोगों के साथ समय बिताएं, You know, positive people. सकारात्मक लोगों के साथ। Right? We no need to worry like others हमें दूसरे लोगों की तरह चिंता करने की जरूरत नहीं है, because we are trusting our heavenly God, क्योंकि हम हमारे स्वर्गीय परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, our Almighty God. हमारा सामर्थशाली We परमेश्वर। are different from this world. और हम इस संसार से अलग हैं, We are not like the same हम उन्हीं की तरह नहीं हैं, because our God is different. क्योंकि हमारा परमेश्वर अलग है। So we have to turn to God तो हमें परमेश्वर की ओर मुड़ना है, and to know God, और परमेश्वर को जानने के लिए, to know God's will in our life. परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए हमारे जीवन में We need to know His heart. हमें परमेश्वर के हृदय को जानने की जरूरत We है। need to know about Him. हमें परमेश्वर के बारे में जानने की And जरूरत we है। have to check with word of हमें God. परमेश्वर के वचनों के साथ जांचने की You know जरूरत why है। we need to check with word और of God? क्यों हमें परमेश्वर के वचनों के साथ जांचने की Because जरूरत word है? of God is the final क्योंकि authority. परमेश्वर का वचन ही जो अधिकार है। You know, word of God have a solution और for our marriages life और परमेश्वर के वचन के पास समाधान है हमारे शादीशुदा जीवन के लिए, and solution for businesses हमारे व्यापार के लिए समाधान and है, solution for angry, और गुस्से के लिए परमेश्वर के वचन में समाधान solution है। for all types of problems. हर एक प्रकार की समस्या के लिए परमेश्वर के वचन में समाधान है। How we can agree with God? तो कैसे हम परमेश्वर के साथ सहमत हो सकते So हैं? that's why we have to check with word of God. इसीलिए हमें परमेश्वर के वचनों के साथ एक बार जांचना Because है, word of God is the heart of God. क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर का हृदय है। So we have to obey word of God. तो हमें परमेश्वर के वचनों की आज्ञाकारिता करनी है, And we have to walk in God's way. तो हमें परमेश्वर के तरीके से परमेश्वर के रास्तों पे चलना है। You know, I want to encourage you all. मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ, Every day spend time with God हर दिन परमेश्वर के साथ समय बिताएं, and to grow your faith more than your doubts और आप अपने विश्वास, संदेह से बढ़कर अपने विश्वास को बढ़ाएं, and to grow in the Lord. और परमेश्वर में बढ़ें, And instead of watching TV or और mobile, टीवी और मोबाइल देखने की we बजाय have to grow in the Lord. हमें परमेश्वर में बढ़ना होगा। And every day at least 5 to 10 minutes pray हर दिन कम से कम 5 या 10 मिनट प्रार्थना and to करें, read the word of God परमेश्वर के वचन को and पढ़ें meditate the word of और God परमेश्वर के वचन पे मनन करें and listen worship songs. और आराधना के गाने सुने। You know, when you do that like that, और जब आप इस तरीके से करते हो you are ready to fight with any problem. और
आप तैयार हो किसी भी समस्या के You are साथ ready लड़ने to के fight लिए, with any temptation. आप तैयार हो किसी भी लालसा के साथ लड़ने के You लिए, can be very strong. और आप बहुत ही मजबूत हो सकते You हो। know, whenever I get a doubt, और जब कभी भी मुझे संदेह होता है, always I do this one. हमेशा मैं ये करता हूँ, I will pray मैं प्रार्थना करता हूँ, and read the word of मैं God वचनों को पढ़ता हूँ and listening worship songs. और आराधना के गाने सुनता हूँ। So whenever problem come, we are ready to defeat. जब कभी समस्या आए तो हम तैयार हैं समस्याओं को कुचलने के लिए। Every day improve your faith. हर दिन अपने विश्वास को और भी बढ़ाएं, Develop your faith अपने विश्वास की बढ़ोतरी करें by speaking word of God, परमेश्वर के वचनों को बोलने के द्वारा, by declaring promises of God, परमेश्वर के वादों की घोषणा करने के द्वारा। and to trust God always. हमेशा परमेश्वर पे भरोसा रखें। When God say yes, जब परमेश्वर कहते हैं हाँ, don't say no. आप ना मत कहें। He is our Father. वो हमारा पिता है, He is our Creator. वो हमें रचने वाला है। We believe हम विश्वास करते हैं you blessed today कि आज आप आशीषित हुए हो, through this God's word. और ये परमेश्वर के वचनों के द्वारा। And let us finish our service आइए हम हमारी सर्विस को खत्म करते हैं with prayer. प्रार्थना के साथ। Jesus, यीशु मसीह, thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद। We are praying for हम प्रार्थना करते हैं whoever watching right now, जो कोई भी अभी देख रहे हैं, and bless them, Lord. उन्हें आशीषित करे परमेश्वर, Bless their family. उनके परिवार को आशीषित Bless करे, their state. उनके राज्य को आशीषित Bless our करे, India. हमारे भारत को आशीषित करे। Thank you for speaking to us. धन्यवाद करते हैं हमारे साथ बातें करने के लिए। You are good. आप अच्छे हो, You are loving us always. आप हमें हमेशा प्रेम करते हो, And today onwards, we want to obey you, Lord. और आज से लेकर हम आपकी आज्ञाकारिता करना चाहते We हैं, want to follow your way. और हम आपके रास्तों पे चलना चाहते हैं, Help everyone और हर एक की सहायता करें to trust you more कि आप पे और भी भरोसा कर and सके, to grow in you, Lord, कि आप में बढ़ सके, and to reveal yourself to them. और आप अपने आप को उन्हें दिखाएं, You show yourself to them. और आप अपने आप को उन्हें दिखाएं परमेश्वर, Show your power. अपनी सामर्थ को दिखाएं, Whatever they facing और problems, जो कोई भी उस समस्या का सामना कर give रहे हैं, strength to overcome. आप उन्हें सामर्थ दे समस्या से Give बाहर आने के breakthrough लिए, to them. उन्हें छुटकारा दें, You guide their life. आप उनके जीवन की आप अगुवाई करें, You lead their life, उनके Lord. जीवन की अगुवाई करें, And I submitting to them. और मैं उन्हें सब आपके हाथों में सौंपता I हूँ, submitting this service. और ये सर्विस को आपके हाथों में सौंपता हूँ। We ask in Jesus' name. हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. आमेन। Thank you so much for watching and joining with us. बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं देखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। We are so blessed to be with you today. हम बहुत ही आशीषित हैं आज आपके साथ होने के द्वारा। And may God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। Every Sunday, हर एक रविवार try to join हर जुड़ने की कोशिश करें, and bring more people. और लोगों को लेके आए, You know, many things going to come. और बहुत कुछ आने वाला है। You know, life-changing messages जीवन बदल देने वाले जो and full संदेश, of presence of और God. परमेश्वर की उपस्थिति, Oh, we are planning many things for you और guys. हम आप सबके लिए बहुत कुछ It's योजनाएं बना going to रहे be हैं, blessing for everyone. और ये सब के लिए आशीषित होने वाला So है। thanks for joining. धन्यवाद करते हैं हमारे साथ Keep जुड़ने के share लिए, with और others. लोग दूसरे लोग के साथ शेयर करते Bring रहें, with you others. और दूसरों को भी आपके साथ लेके आए, See you all और आप सबको हम मिलेंगे next Sunday अगले रविवार को 9 p.m. और शाम को 9 बजे on Champion Life Church. चैंपियन लाइफ चर्च पे। We want to see you all हम आप सबको देखना चाहते हैं in a victorious life. विजयी जीवन में। And may God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीषित करे।